नमस्कार, मैं हूं लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का विषय है पितृपक्ष में पितरों के निमित्त ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। अगर पितृपक्ष में ब्राह्मण ना मिले तो भोजन किसे कराएं, किस समय हमें श्राद्ध और तर्पण करना चाहिए और जो कि सीधे पितरों को प्राप्त हो, इस विषय पर हम बात करते हैं। पितृपक्ष में पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए श्राद्ध तर्पण पिंडदान आदि किया जाता है। साथ ही श्राद्ध तभी पूरा होता है जब इसमें ब्राह्मणों को सम्मान पूर्वक भोजन कराया जाए। हिंदू धर्म में पितृपक्ष को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। भाद्रपद मास की पूर्णिमा से लेकर आश्विन मास की अमावस्या के बीच के इन 15 दिनों में पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध तर्पण आदि किया जाता है। ये समय पूर्वजों के प्रति सम्मान प्रकट करने का होता है। श्राद्ध में ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। ब्राह्मण भोज के बिना श्राद्ध का पूरा फल नहीं मिलता। मान्यता है कि श्राद्ध के दौरान किसी ब्राह्मण को कराया गया भोजन सीधे पितरों तक पहुंचता है। इसके साथ ही गाय, कुत्ते और कौवे को भी भोजन कराना जरूरी है। श्राद्ध के दौरान किसी ब्राह्मण को अपने घर में आमंत्रित करने से लेकर भोजन कराकर विदा करने तक कुछ नियम होते हैं जिनका आपको पालन करना होता है, तभी आपके पितरों तक भोजन पहुंचेगा। नंबर 1, पितृपक्ष में धर्म कर्म का पालन करने वाले योग ब्राह्मण को ही भोजन कराने का विधान है। आप अन्य लोगों को भी आमंत्रित कर सकते हैं, लेकिन जिन संख्या में ब्राह्मण भोजन कराना चाहते हैं वे धर्म कर्म करने वाले ब्राह्मण ही हो। ब्राह्मण भोजन करने के लिए बेहद सम्मान पूर्वक आमंत्रित करें और बेहतर होगा कि ऐसे ब्राह्मण को भोजन के लिए बुलाएं जो उस दिन किसी अन्य श्राद्ध में भोजन करने ना जा रहा हो। नंबर 3, श्राद्ध का भोजन बेहद शुद्धता और पवित्रता से बनाएं। इस दिन वह चीज़ें प्रमुखता से बनाएं जो दिवंगत व्यक्ति को बहुत पसंद थी। पितरों की रुचि के अनुसार ही भोजन बनाकर ब्राह्मणों को खिलाने से पितरों की आत्मा तृप्त होती है। पितृपक्ष में पितरों के लिए किया जा रहा श्राद्ध हमेशा दोपहर के समय किया जाता है, इसलिए ब्राह्मण को भोजन के लिए दोपहर में ही आमंत्रित करें। शाम या रात में श्राद्ध का भोजन ना करें। श्राद्ध के भोजन में कभी भी लहसुन प्याज आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ना ही ब्राह्मण भोजन में लहसुन प्याज का इस्तेमाल करें। श्राद्ध में ब्राह्मण को भोजन कराते समय उनका मुख दक्षिण दिशा की ओर हो, ऐसी व्यवस्था करें। पितृपक्ष के दौरान जब अपने पितरों के निमित्त ब्राह्मण को भोजन कराएं तो भोजन कांस्य, पीतल, चांदी के बर्तन या फिर पत्तल में परोसें। पितृपक्ष में ब्राह्मण को स्टील की थाली में भोजन कराने की भूल ना करें। ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद उसे दान दक्षिणा जरूर दें। साथ ही ध्यान रहे कि श्राद्ध के लिए ब्राह्मण को कराए गए भोजन या दान का अभिमान न करें, इससे श्राद्ध का पूरा फल नहीं मिलेगा। पितृपक्ष में ब्राह्मण भोजन के बाद ही घर के सदस्य प्रसाद स्वरूप भोजन ग्रहण करें। ब्राह्मण को भोजन कराने से पहले खुद भोजन ना करें। अब मैं बात करूंगी कितने ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में पितृपक्ष में आपको कम से कम 11 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। अगर आप 11 ब्राह्मणों को भोजन नहीं करा सकते तो कम से कम 1 ब्राह्मण को भोजन तो आप अवश्य कराएं। अगर आप घर बुलाकर भोजन नहीं करा सकते तो आप सूखा सीधा मंदिर में भी दे सकते हैं। तो वैसे तो विधान तो घर बुलाकर ब्राह्मण को भोजन खिलाने का ही है। अगर आप किसी कारणवश ना करवा पाओ घर बुलाकर तो आप सूखा सीधा निकाल कर मंदिर में या किसी ब्राह्मण के घर में भी दे सकते हैं और दक्षिणा लगानी ना भूलें। अब मैं बात करूंगी अगर ब्राह्मण ना मिले तो भोजन किसे कराएं। तो आप अपने भांजे को और अपने जवाई को भोजन करवा सकते हैं, आपको पूरा फल मिलेगा। पितृपक्ष में अगर आपको ब्राह्मण नहीं मिलता तो आप अपने दामाद को यानी कि जमाई को या भांजे को भोजन करा सकते हैं। शास्त्रों के मुताबिक श्राद्ध में ब्राह्मणों के अलावा एक ही शहर में रहने वाले दामाद और भांजे को भी बुलाना चाहिए। आप इन्हें भोजन करवा सकते हैं अगर आपको ब्राह्मण नहीं मिलता। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।